तुंग तुंग रोज सुबह जल्दी उठता, अपनी पुरानी साइकिल पर कुल्फी का डिब्बा बांधता और पूरे गांव में आवाज लगाता, कुल्फी ले लो, ठंडी ठंडी कुल्फी। दिन भर तपती धूप में घूमकर जो थोड़ा बहुत पैसा कमाता, उससे वो अपनी बीमार माँ का इलाज करवाता। लेकिन उसकी पत्नी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अक्सर गुस्से में कहती, तुम सारी कमाई अपनी माँ पर खर्च कर देते हो, हमारे बारे में भी कभी सोचो। बेचारा तुंग तुंग चुपचाप सब सुन लेता। हर रात जब पूरा गांव सो जाता, तुंग तुंग गांव से दूर एक पुराने बरगद के पेड़ के पास जाता। वो वहां बैठकर सिगरेट पीता और आसमान में चमकते चांद से अपनी तकलीफें कहता, हे चांद, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं बस अपनी माँ को बचाना चाहता हूँ। एक रात कुछ अजीब हुआ। जैसे ही तुंग तुंग ने चांद की तरफ देखा, अचानक चांद की रोशनी तेज होने लगी। उस रोशनी में से धीरे धीरे एक चमकती हुई परी नीचे उतरने लगी। तुंग तुंग डर गया। परी उसके सामने आकर मुस्कुराई और बोली, तुंग तुंग, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुम्हारा दुख मैंने हर रात सुना है। फिर उसने अपने हाथ से एक चमकती हुई जादुई कलम निकाली। ये एक जादुई कलम है, तुम इससे जो भी लिखोगे वो सच हो जाएगा, लेकिन याद रखना, इसका लालच में गलत इस्तेमाल किया तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। इतना कहकर परी रोशनी में गायब हो गई। तुंग तुंग खुशी से कांपने लगा। वो तुरंत घर भागा। रात को सबके सो जाने के बाद उसने एक कागज निकाला और लिखा, मेरे परिवार को अच्छा खाना मिले। और जैसे ही उसने लिखा, अचानक उसके घर में तरह तरह के स्वादिष्ट खाने से भरी थालियां आ गईं। उस रात पूरे परिवार ने पेट भरकर खाना खाया। तुंग तुंग की आंखों में खुशी के आंसू थे। धीरे धीरे उसने उस कलम से अपनी माँ का इलाज, नया घर, पैसे, सब कुछ हासिल कर लिया। कुछ ही महीनों में जो तुंग तुंग कभी गरीब था, वही पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन गांव में एक आदमी था, रघु। रघु बहुत चालाक और लालची था। जब उसने तुंग तुंग की अचानक अमीरी देखी तो उसके मन में जलन भर गई। ये कैसे हो सकता है? कल तक जो कुल्फी बेचता था, आज वो गांव का सबसे अमीर आदमी कैसे बन गया? हर रात वो छुपकर तुंग तुंग के पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन कई दिनों तक उसे कुछ भी पता नहीं चला। फिर एक रात उसने देखा, तुंग तुंग अपने कमरे में बैठा कुछ लिख रहा है और अचानक उसके सामने सोने के सिक्के गिरने लगे। रघु की आंखें लालच से चमक उठी। अब उसे राज पता चल चुका था। अब ये जादुई कलम मेरी होगी। और उसी रात रघु ने तुंग तुंग की जिंदगी का सबसे खतरनाक खेल खेलने का फैसला कर लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस जादुई कलम के साथ एक भयानक श्राप भी जुड़ा हुआ है, जिसका अंजाम पूरे गांव को हिला देने वाला था।